নতুন বছরে বাংলায় দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার দুপুরে প্রথমে তিনি নিজে ট্রেন সফর করেন, সঙ্গে ছিল কচি কাচারা। এরপর মালদহ স্টেশন থেকে পতাকা উড়িয়ে নতুন হাওড়া কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনটি সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর সঙ্গে ছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী। ট্রেনের সূচনা করার পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদী বলেন, আজ থেকে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু হলো দেশে। আপনাদের যাত্রা আরো সহজ, আনন্দদায়ক হলো। আমি মালদহ স্টেশনে ট্রেনে বসে যাত্রীদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললাম। তারা ট্রেনে বসেই দারুণ আরাম উপভোগ করেছেন বলে আমাকে জানিয়েছেন। এই ট্রেন মেড ইন ইন্ডিয়া, এতে মিশে রয়েছে প্রতি ভারতীয়ের শ্রমের ঘাম। দেশের আধুনিক রেল পরিষেবার সুবিধা পাবেন বাংলার মানুষ। আরও 4টি অমৃত ভারত ট্রেন ছাড়বে বাংলা থেকে। विभिन्न हिस्सों में आए तो भारतीय रेल के जो जांबाज सिपाही हैं उनकी मेहनत रंग ला रही है और उनके इंजीनियरों के सफल करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से यह जो ट्रेन है, यह ट्रेन अपने गंतव्य के लिए खुल चुकी है। और ये मानता हूं कि ये मील का पत्थर इसलिए भी साबित होगा कि धार्मिक पर्यटन में रुचि रखने वाले लोगों यहाँ इस ट्रेन सफर करें। वहीं न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी जाने वाले और न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जाने में जिन लोगों को एक बोझिल सफर का सामना करना पड़ता था, उनके लिए ये वंदे भारत ट्रेन सुहाना सफर का आनंद जो है वो उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल, कोलकाता, हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी जैसे रूट्स पर यात्रा का समय घट रहा है, बिजनेस मूवमेंट तेज हो रहा है। साफ तौर पर कह सकते हैं राजेश कि उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को यहां पर एक नेशनल मेन स्ट्रीट से जुड़ने का एक मजबूत कनेक्शन के तौर पर ये ट्रेन साबित होने जा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। व्यापार, पर्यटन और रोजगार को सीधा फायदा मिलेगा इससे। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा गया कि जिस तरीके से व्यापार, रोजगार और पर्यटन का जो एक अनोखा आनंद है वो लोग उठा सकेंगे। कल मेरी बात हो रही थी तो मालदा के जो बहुत सारे व्यवसायी हैं उन्होंने कहा कि हमें जब न्यू जलपाईगुड़ी तक की यात्रा करनी होती थी तो पूरे दिन भर का सफर करना होता था और काफी बोझिल यात्रा की वजह से हम वहां से आना जाना एक दिन में सुनिश्चित नहीं कर पाते थे। लेकिन इस ट्रेन के परिचालन से कहीं न कहीं कुछ ही घंटों में हम जहाँ हावड़ा पहुंच सकेंगे, वहीं कुछ ही घंटों में हम न्यू जलपाईगुड़ी जा सकेंगे। 15 रेलवे स्टेशन इस दौरान आएंगे। हावड़ा से कामाख्या की बात करें तो 15 रेलवे स्टेशन इस दौरान आएंगे और इस 15 रेलवे स्टेशन के दौरान हम देख पाएंगे कि तकरीबन पश्चिम होंगे। और पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में 12 रेलवे स्टेशन आएंगे और इसके अलावा असम में आएंगे। तो और पश्चिम बंगाल की दूरी कम हो जाएगी। और प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि पूरब के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। तो आज जब वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू पूरब को मजबूती मिली है, उत्तर जो पूर्वोत्तर है उसको मजबूती मिली है और एक बड़ा हम कह सकते हैं कि एक युगांतकारी परिवर्तन भारतीय रेल के इतिहास में होने जा रहा है। और इस ट्रेन का परिचालन जब देश के विभिन्न हिस्सों तक होगा तो हम कह सकते हैं कि एक बड़े फलक पर भारतीय रेल की धमक पहुंचेगी। भारतीय रेल दुनिया भर के मुल्क के साथ अपने को कम्पीट करने के लिए कहीं न कहीं आगे बढ़ रही है। हम जानते हैं कि जो भारतीय जो कर्मी है वो लगातार अपने उद्यम से, अपनी परिश्रम से लगातार इसे आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार के रेल मंत्री को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और शायद यही वजह है कि रेल मंत्री के अथक की वजह से भी ये संभव हो पाया है। एक एक प्रोजेक्ट की खुद से निगरानी करना रेल मंत्री की फितरत रही है, क्योंकि वो इंजीनियर रहे हैं और निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। तो उनके अनुभव का फायदा जो है वह भी भारतीय रेल को बड़े पैमाने पर मिल रहा है। और रेल जिस तरीके से भारतीय रेल की प्रगति को मिल रही है, हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब बुलेट ट्रेन का परिचालन शुरू होगा तो निश्चित तौर पर भारतीय रेल का इतिहास और भी स्वर्णिम होगा
और भारतीय रेल दुनिया भर के मुल्क के रेल नेटवर्क से वे अपने को कम्पीट कर सकेगा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का परिचालन देश में शुरू हो चुका है और अब बुलेट चलाने की तैयारी जो है वो अहमदाबाद और मुंबई के बीच चल रही है। वह काम भी बेहद प्रगति पर है, जिसकी समीक्षा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अक्सर किया करते हैं और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बुलेट ट्रेन का परिचालन भी हिंदुस्तान जल्द ही शुरू कर पाएगा। बिल्कुल। और राजेश, यहाँ पर साफ तौर पर ये ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक बन चुकी है।